आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रुनुमा हुए जो इस बात की तरफ इशारा थी कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। उन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या अस्हाबे फ़ील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह फ़ील में भी ज़िक्र किया है और जो अरबों की तारीख़ का एक अजीब सानया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जुनूब में वाक़े मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा इब्न अशरम था। अबरहा नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। उसने यमन के बादशाह ज़ुनवास को एक जंग में शिकस्त देकर खुद को नजाशी का वफादार साबित किया। इस तरह नजाशी ने अबरहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अबरहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबा को निहायत ही मुक़द्दस तस्वुर करते हैं और हर इलाकों से लोग काबा की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खिलाफा सना में एक अजीम और निहायत ही खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं कि उस ज़माने में पूरी सरज़मीन पर इससे ज़्यादा खूबसूरत और आलिशान गिरजा कहीं नहीं था। उसने पूरे जज़ीरा अरब में अपने मुबल्लिग़ को भेजा और लोगों को सना आकर इस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अबरहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएं और इस तरह सना अरब का मरकज़ बन जाए। साथ ही काबा की अज़मत को ख़त्म करके उस गिरजे को मुक़द्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिया माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को उसके इस इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और बहुत ही गज़बनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबा शरीफ की बहुत ही इज्जत और एहतराम करते थे, क्योंकि ये जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अबरहा के इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना। ख़ासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज़्यादा खाइफ हुए। लिहाजा बनु किनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में निजासत और गंदगी फैला दी। जब अबरहा को इसकी खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबा पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह नजासी से मदद तलब की और हाथियों का एक अजीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढाकर उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अबरहा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन अबरहा के उस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सलीम, बनु गुतफान, बनु असद और बनु सकीफ जैसे बहादुर कबीले ने भी अबरहा के आगे हथियार डाल दिए। जब अबरहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो ऊंट देखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्जे में ले लिया। ये ऊंट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुतल्लिब के थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन ऊंटों की तादाद 200 या 400 थे। जब ये खबर अब्दुल मुतल्लिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहां अबरहा का लश्कर ठहरा था वहां जाकर अबरहा से मुलाकात की दरखास्त की। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब हज़रत अब्दुल मुतल्लिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है, तो अबरहा आपको देखकर मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि आपकी तशरीफ़ आवारी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की।
حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور وہ زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں میں پناہ گزی ہو جائے، لہٰذا مکہ کے تمام قبیلے مکہ سے باہر نکل گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی، اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا تھا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ اچانک سمندر کی طرف سے غول کے گول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی کے بدن میں چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کے فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی اور چند مہینے بعد ہی اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔